हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अल्फानीति यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कॉल ऑप्शन क्या होते हैं और उससे खरीदा या बेचा कैसे जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आवर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए बाइंग कॉल ऑप्शन क्या होते हैं वो समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपको 1 महीने के बाद दिल्ली जाना है, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है जाना पड़े या फिर प्लान कैंसिल हो जाए। अब हम सबको पता है कि लास्ट मिनट फ्लाइट टिकट्स कितनी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग की वजह से जैसे जैसे ट्रैवल डेट पास आती रहती है प्राइस बढ़ते रहता है, और इसलिए समझदारी इसी में है कि टिकट पहले से ही बुक कर लीजिए। बट कंफ्यूजन यहाँ ये है कि दिल्ली जाना अभी भी कंफर्म नहीं है, और प्लान अगर कैंसिल होता है तो टिकट की अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, यानी वेस्ट हो जाएगी। ऐसे में आप एक ट्रैवल एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आप एक नॉमिनल अमाउंट यानी 99 रुपीज पे करते हैं टिकट की करंट प्राइस 4000 को फ्रीज करने के लिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट ने आपको एक राइट दे दिया है कि अगर 1 मंथ के बाद दिल्ली जाने का प्लान ऑन रहता है तो आपको 4000 रुपए ही पे करना पड़ेगा, इवन इफ द फ्लाइट प्राइसेस गो एज हाई एज ₹8000 रुपीज। और अगर प्लान कैंसिल हो जाता है या फ्लाइट टिकट्स के प्राइस नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि 2500 रुपए, तो आपको सिर्फ 99 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप 4000 नहीं पे करना चाहोगे, जब वही सेम टिकट 2500 में अवेलेबल है। यहाँ बायर ऑफ फ्लाइट टिकट यानी आप हो गए ऑप्शन बायर, जिसने ट्रैवल एजेंट से फ्लाइट टिकट की प्राइस को फिक्स करा है 99 रुपीज में, और यही हो गया ऑप्शन बाय करने का प्रीमियम। प्लीज अंडरस्टैंड, buyer of a call option has unlimited profit and limited loss to the extent of premium paid, which is in this example of 99 rupees. और इसे कहते हैं buying an option. So अगर definition को देखा जाए तो a call option is a contract that gives you the right but not the obligation to buy a stock, commodity or any other asset at a predetermined price within a specific period. It's like a reserving the option to purchase something in the future at today's price if you choose to. वैसे ही सेम एग्जाम्पल के जरिए सेलिंग ए कॉल ऑप्शन को समझते हैं। अब आप सबको पता है कि फ्लाइट टिकट्स के रेट्स कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और इसलिए समझदारी इसी में है कि आप टिकट्स पहले से ही बुक कर लीजिए। ऐसे में आपको दिल्ली की नेक्स्ट मंथ की टिकट्स बुक करानी है, बट जाना अभी भी कंफर्म नहीं है। सो आप एक एयरलाइन टिकट एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहां एक नॉमिनल अमाउंट 99 रुपीज पे करके आप अपने फ्लाइट टिकट्स के प्राइस को फिक्स कर देते हैं। सो लेट्स से 99 रुपीज देकर आपने एज अ कस्टमर 4000 रुपए की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट टिकट बुक कर दी है फॉर नेक्स्ट मंथ। अब अगर हम टिकट एजेंट के नजरिए से देखें तो कस्टमर का दिल्ली जाने का जो प्लान है अगर कैंसिल होता है या फिर टिकट्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं, जैसे कि 2500 रुपए, तो दोनों ही कंडीशन में फ्लाइट टिकट बायर या कॉल बायर यानी आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ्लाइट टिकट मार्केट में 2500 रुपए का मिल रहा है उसके लिए 4000 कौन देगा, राइट? और इसी वजह से टिकट बायर या कॉल बायर यानी आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने देंगे। ऐसे में फ्लाइट टिकट एजेंट या कॉल सेलर को प्रीमियम का प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज 99 रुपीज। अब अगर फ्लाइट के टिकट्स 8000 रुपए के हो जाते हैं तो टिकट एजेंट या कॉल सेलर को लॉस होने लगेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज लिमिटेड प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड, which is in the example that is 99 rupees and unlimited loss. So selling a call option का मतलब ये हुआ कि you are giving someone else the right but not the obligation to buy the underlying asset from you at a certain price. अगले वीडियो में हम समझेंगे बाइंग अ पुट ऑप्शन क्या होता है। आपको एफएनओ को लेकर और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स पर जरूर बताइएगा कि डेरिवेटिव्स में आपको क्या सीखना पसंद होगा। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय अल्फा निकेतन, द इन्वेस्टर एजुकेशन अकेडमी ऑफ अल्फानीति। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.